सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस ज्ञान यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा लेटेस्ट बिजनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मुदगल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिजनेस ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेबल और फ्रूट से जुड़े हुए ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस फील्ड में पहले से भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि बड़े लेवल पर मैं आपको बता के चलूँ, जैसे बिग बास्केट है या ग्रोफर, ऐसे कुछ पहले से ही लोग काम कर रहे हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिलीवरी उनके घर पर पहुंचाते हैं कस्टमर के, और उनके साथ में वो किराने के यानी कि ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी साथ में डिलीवर करते हैं। तो मैं आपको बता के चलूँ कि आपको अभी किराने के लिए नहीं, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए आप अपना बिजनेस सेटअप लगाएं, और मैं उनसे कुछ उलट आपको बताऊंगा कि आप छोटे लेवल पर इस बिजनेस को कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता के चलूँ कि जो आपके शहर में नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, तो आप वहाँ पर उसी के आसपास, उसी कॉलोनी के आसपास या उसी कॉलोनी में आप इस बिजनेस का सेटअप लगाएं। इसके लिए आपको छोटे से वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, और आप इसके लिए छोटी सी ऑफिस, इसमें कंप्यूटर वगैरह से आप आसानी से एक नेट कनेक्शन से आप काम चला सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो पूरे बिजनेस की जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और आपका बिजनेस धीरे धीरे रन करने लगेगा। और जब बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आप आराम से उसमें इन्वेस्ट करते जाओ और बढ़ाते जाओ, तो धीरे धीरे आप एक कॉलोनी से इस बिजनेस को पूरे शहर में भी फैला सकते हो। तो इसमें बिजनेस को बढ़ाने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस बिजनेस को करना कैसे है। तो अब सेटअप लगाने के बाद एक वेयर हाउस रेंट पे ले सकते हो। उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने फल और सब्जियों के लिए आप सब्जी मंडी में आप सुबह जाके और एक निश्चित क्वांटिटी में, शुरुआत में आप थोड़ी थोड़ी सी आप सब में से लो, और फ्रूट्स भी। तो आप वहाँ से परचेज करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता के चलूँ कि सब्जियों पे और फलों पर करीब करीब 8 से 10, 11 रुपये, 12 रुपये किलो का पर केजी का मार्जिन होता है। तो आप आसानी से वहाँ से परचेजिंग करने के बाद इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं कि सेल आपको कोई शॉप वगैरह खोल के नहीं करना, आप इसको ऑनलाइन करें। आप इसके लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करा लें, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, आपके जो रिलेटिव हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, आप उनके सहारे से इस बिजनेस को एडवर्टाइज करें इसका, और सोशल मीडिया साइट्स का भी आप इसमें सहारा लें। तो इससे क्या है, आप फ्री की एडवर्टाइज कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस को बिना पैसों के प्रमोट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके लागत की बात करें तो इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो पूरा आपका कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो उससे काम चल जाएगा, और सब्जी फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, और गोदाम में सेक्शन बनाने के लिए आपको करीब करीब 10 से 20,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो इस बिज़नेस को ऑल ओवर आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगा यहाँ पर 50 से 60,000 रुपये के बीच में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस के लिए आपको चाहिएंगे डिलीवरी बॉय। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि उसी कॉलोनी से स्टार्ट करें जहाँ पर बढ़िया पोस्ट कॉलोनी या बढ़िया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं। तो इनमें क्या है, कामकाजी लोग ज़्यादा रहते हैं, एम्प्लॉय वगैरह बिजनेसमैन ज़्यादा रहते हैं। तो उनसे क्या है कि वो अपना समय बचाने के लिए ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, यानी कि परचेजिंग करते हैं। तो आपको वहीं पर ये सेटअप करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिलीवरी की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आप वैसे आपको डिलीवरी बॉय तो रखने ही पड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको 4 लड़कों की ज़रूरत है, वहाँ उसी कॉलोनी से अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो आपके 1 या 2 लड़के उस काम को आसानी से हल पूरा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि सब्जियों पे, फलों पे हमें आराम से 10 से 12 रुपये किलो की पर केजी बचत हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट हो जाती है। तो अगर आपने अपने
जो कॉलोनी में सेटअप लगाया है या जिस क्षेत्र में सेटअप लगाया आपने, वहां से पर डे अगर 100 किलो सब्जियों के और फ्रूट्स के भी ऑर्डर ले लिए तो आपको पर डे 1000 रुपये की बचत हो जाएगी। और उसमें से अगर आपने 200 रुपये मान लीजिए कि खर्चा कर दिया और 200 रुपये आपने डिलीवरी बॉय को भी दे दिए तो भी आपके करीब 600 रुपये के करीब पर डे आपको बचते रहेंगे। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 क्विंटल सब्जी के बारे में या फ्रूट्स के दोनों मिला के। अब मैं आपको बता के चलूं कि 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो सब्जी फ्रूट्स कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आप अपने घर का ही अगर एक गैस लगा के चलें कि आपके घर में कितनी वेजिटेबल और फ्रूट्स कंज्यूम होते हैं, तो फ्रेंड्स आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि एक फैमिली के लिए एक दिन के लिए करीब 2 किलो के समथिंग तो हमें वेजिटेबल यानी कि सब मिला के टोटल वेजिटेबल और फ्रूट्स का बैठता है। तो अगर आपने अपने से करीब 100 फैमिलियां जोड़ ली यानी कि 100 कस्टमर तैयार कर लिए तो आप करीब करीब आराम से 1.5 से 2 क्विंटल यानी कि 150 से 200 किलो सब्जी आराम से सेल कर पाओगे। तो इस बिजनेस को करने के लिए कोई ज़्यादा ट्रिक और ऐसी कोई बहुत ही डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसमें से सीखते जाइए और अपना बिजनेस बढ़ाते जाइए। अगर आपका बिजनेस बढ़िया से तरीके से रन करने लगेगा तो आपको इन्वेस्टमेंट की भी कमी नहीं आएगी और वैसे भी प्रॉफिट इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से इस बिजनेस को बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को कर पाएंगे या इस बिजनेस में आपकी रुचि है तो फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लें। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।